फ्रेंड्स, मैं वैशाली अग्रवाल फैश2 कंसल्टेंसी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे और बात करेंगे जॉब सेफ्टी एनालिसिस, दैट इज JSA। ये क्या होता है? तो अगर हम JSA की बात करें तो जॉब सेफ्टी एनालिसिस एक प्रोसीजर है जिसमें हम जॉब को एनालाइज करते हैं किस पर्पज से, कि उसमें क्या हजार्ड है उसकी हर स्टेप में, और उस हर स्टेप के लिए हम क्या सेफ्टी प्रिकॉशन अडॉप्ट करते हैं। मतलब जो भी प्रोसेस है उसकी एक एक्टिविटी लिख के उसमें जो हजार्ड है और उसमें जो कंट्रोल मेजर्स आप लगाएंगे वो लिखना है बस। ठीक है, ये टेक्निक आप किसी भी स्टेज पे अप्लाई कर सकते हैं, पर ये मेनली प्लानिंग स्टेज पे, डिजाइन स्टेज पे और प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले करना ज़्यादा हेल्पफुल है, ज़्यादा यूजफुल है। राइट, इट कैन बी यूज टू रिव्यू जॉब मेथड एंड अनकवर हजार्ड्स that may have been overlooked at design or planning stage of plant layout, building machinery। मतलब ये जो है ये प्रोसेस रिव्यू करने के लिए काम में आती है जहाँ पे कि हजार्ड्स हमसे छूट गए हो, देख नहीं पाए हो, ओवरलुक हो गए हो डिज़ाइन स्टेज में, प्लानिंग स्टेज में, या लेआउट, बिल्डिंग मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल, वर्क स्टेशन, प्रोसेस एटसेट्रा, कुछ भी प्लान करने की स्टेज में हमसे ओवरलुक्ड हो गए हो। राइट, या फिर हमने बाद में नोटिस किए हो, या फिर कुछ वर्क प्रोसीजर में चेंज आया हो उसके रिजल्ट से हुए हो, या फिर पर्सनल कुछ और हो रीज़न। तो ये एक फर्स्ट स्टेप है हजार्ड और एक्सीडेंट एनालिसिस में सेफ्टी ट्रेनिंग के बाद। अब ये बताता है डिटेल में कि हर जॉब जो भी है उसमें ड्यूटीज़ क्या है, स्किल्स क्या है, एबिलिटीज़, क्वालिफिकेशन, सेफ्टी एस्पेक्ट, टूल्स रिक्वायर्ड, मेथड्स, ऑपरेशन की सीक्वेंस क्या है, वर्किंग कंडीशन क्या है, ये रूटीन जॉब, रिपीटेटिव जॉब, मेंटेनेंस, शॉर्ट ऑर्डर, सब में काम आता है। अब इसके बेनिफिट्स भी हैं, प्रोसीजर भी हैं और इसका एक फॉर्मेट भी है। मैं आपको सबसे पहले इसका एक फॉर्मेट दिखाती हूँ। राइट, एग्जाम्पल की बात करते हैं। द प्रोसीजर ऑफ जॉब सेफ्टी एनालिसिस इज इलस्ट्रेटेड बिलो। इन अ फैक्ट्री रफ कास्टिंग्स ऑफ 15 kgs आर फैटल्ड बाय हैंड ऑन अ पेडिस्टल ग्राइंडर जिसका डायमीटर 12 इंचेस है। द कास्टिंग्स आर picked up from nearby store, fettled on the grinder and replaced on the floor on the other side of the machine. Carry out job safety analysis and prepare the job breakdown sheet। एक फैक्ट्री है जहाँ पे 15 kgs के रफ कास्टिंग्स बनते हैं जिनको हैंड से ऑपरेट किया जाता है पेडेस्टल ग्राइंडर पे, जिनको हम इसको घुमा के साफ करते हैं। अभी पेडेस्टल ग्राइंडर काम आता है टूल्स की शार्पनिंग के लिए जिसका डायमीटर 12 इंचेस है। द कास्टिंग्स आर पिक्ड अप फ्रॉम नियर बाय स्टोर। कास्टिंग को पास के स्टोर से उठाया जाता है, ग्राइंडर पे प्लेस किया जाता है और उसको रिप्लेस किया जाता है अदर साइड ऑफ मशीन के। इसका जॉब सेफ्टी एनालिसिस बनाना है। तो देखिए कैसे जॉब ब्रेकडाउन शीट बनाई है, ऑपरेशन के स्टेप्स लिखिए 1 2 3 4, डिस्क्रिप्शन, हजार्ड्स और प्रिकॉशंस। ये सबसे सिंपल फॉर्मेट होता है JSA का, डिस्क्रिप्शन, हजार्ड्स और प्रिकॉशंस। तो सबसे पहले स्टार्ट द जॉब। हजार्ड क्या है? व्हील ब्रेक हो सकता है, या फिर व्हील की कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, या फ्लाइंग पार्टिकल्स। ये 3 तरह के हजार्ड निकाले हैं। तो क्या प्रिकॉशंस लेंगे? चेक एंड एडजस्ट द गार्ड उस पर लगा होता है, पेडेस्टल ग्राइंडर पे हमेशा गार्ड लगा होना चाहिए। एडजस्ट करो टूल रेस्ट को, जहाँ पे टूल को रख के हम शार्पन करते हैं वो टूल रेस्ट कहलाता है, उसको एडजस्ट करना। गेट व्हील ड्रेस्ड इफ नेसेसरी, व्हील की ड्रेसिंग जरूरी है। और यूज गॉगल्स और शील्ड, गॉगल और शील्ड यूज करके आपको काम करना है। फिर सेकंड है पिकअप द जॉब। जॉब पिकअप करने में हजार्ड के आते शार्प एजेस हो सकती है और अनसेफ ग्रिपिंग और लिफ्टिंग हो सकती है। तो आपको हैंड ग्लव्स यूज करना है, सेफ्टी शूज पहनना है, स्टोरिंग की प्रॉपर मेथड और लिफ्टिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर ग्राइंड की बात करते हैं तो फ्लाइंग पार्टिकल्स आ सकते हैं, व्हील ब्रेकेज आ सकता है, जाम होने की वजह से, डस्ट के कारण सिलिकॉसिस, न्यूसेंस सब जनरेट हो सकता है। सिलिकॉसिस एक ऑक्यूपेशनल डिजीज है। न्यूसेंस शोर की बात हुई क्योंकि जब ग्राइंडर चलता है तो शोर भी होता है। तो यहाँ पर गॉगल्स या शील्ड यूज करनी है, जाम नहीं होने देना है, और मशीन पे लोकल एग्जॉस्ट लगा होना चाहिए, या आप रेस्पिरेटर यूज करिए, एप्रन पहनिए, ग्लव्स पहनिए। रिप्लेस द जॉब। जब आप जॉब को रिप्लेस कर रहे हो तो शार्प एजेस का खतरा है, कास्टिंग फॉल हो सकती है, गिर सकती है, स्ट्रेन और स्प्रेन आ सकता है। तो हैंड ग्लव्स यूज करना है, सेफ्टी शूज यूज करना है, स्टोरिंग के प्रॉपर मेथड यूज करना है और लिफ्टिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। तो ये एक है, मैं बता दूं ये भी मैंने फंडामेंटल्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ बुक में से लिया है। ये आप मेरी वेबसाइट faish2.com के डाउनलोड सेक्शन में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुक का चैप्टर नंबर 19 है जिसका नाम है हजार्ड्स एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड कंट्रोल टेक्निक्स, और उसका पेज नंबर 8 है जिसपे ये JSA का फॉर्मेट दिया है, जिसपे JSA का प्रोसीजर, एडवांटेजेस और JSA क्या होता है ये दिया हुआ है।
राइट। मैं इसके एडवांटेजेस भी बता देती हूँ, बेनिफिट्स क्या हैं। ये बताता है कि ये पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि एज, सेक्स, क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस, एबिलिटीज़, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, ये सब क्यों ज़रूरी है राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए चुनने में। और जॉब ब्रेकडाउन शीट जो कि हमने अभी देखी वो कितनी यूज़फुल है नए वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए, प्रॉपर सीक्वेंसिंग के लिए जॉब में, और जॉब सेफ्टी और इफिशिएंटली करने के लिए। और द हजार्ड्स आर नोटिस बिफोर दे कैन कॉज एनी एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट होने के पहले ही हम हजार्ड्स को नोटिस कर लेते हैं। और प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे पास एडवांस में आ जाते हैं। और एक इफेक्टिव और प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में भी हमको हेल्प मिलती है। और हमारी जॉब मेथड्स इंप्रूव्ड होने में मोशन, पोजीशन, एक्शंस और वर्क स्टैंडर्ड्स में हमें सजेशंस मिल जाते हैं। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेथड्स कंसिस्टेंट विथ एक्सेप्टेड सेफ एंड एफिशिएंट प्रैक्टिसेस। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर हम कंसिस्टेंटली इफेक्टिव प्रैक्टिसेस ला सकते हैं, सेफ प्रैक्टिसेस ला सकते हैं। और प्री प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस एंड प्रॉपर परफॉर्मेंस कैन बी स्टार्टेड बाय एग्जीक्यूटिंग प्रॉपर्ली द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑपरेशन। और पहले से प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस से हम अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। अब प्रोसीजर की बात करते हैं तो कैसे करेंगे। सिंपल प्रोसीजर जो हमने अभी देख भी लिया है। जॉब सिलेक्ट करना है, जॉब को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटना है, हज़ार आइडेंटिफाई करना है और उससे होने वाले पोटेंशियल एक्सीडेंट्स और सिस्टम आइडेंटिफाई करना है, सेफ्टी मेजर्स डेवलप करना है ताकि हम उन हज़ार्स को हटा पाए। और ये स्टेप्स को ब्रीफली डिस्क्राइब नीचे किया है जो कि हमने अभी देखा है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।